दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप के और भी कई देशों में मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गया, वहां के राजाओं का राजपाट छिन गया, राइट। बट नेपोलियन के हारने के बाद, जब नेपोलियन हार गया वाटरलू में, नेपोलियन वॉज द जनरल ऑफ फ्रेंच आर्मी, उसके हारने के बाद व्हेन ही लॉस्ट द वॉर एट वाटरलू, थिंग्स चेंज्ड, ओके। द किंग्स हु हैड लॉस्ट देयर किंगडम्स, वो राजा जिनके राजपाट छीन लिए थे नेपोलियन ने, और वहां पर जो है सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पुट अप कर दी थी, उन सारे देशों में अब वो पुराने राजाओं ने अपना राजपाट वापस कैप्चर किया, ठीक है। एंड पूरे यूरोप में दोबारा से इन राजाओं ने, और इन राजाओं को सपोर्ट करने वाला जो पुराना सिस्टम था, ओल्ड रेजीम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज ओल्ड रेजीम, ओके, या कॉन्जर्वेटिव्स। हु आर कॉन्जर्वेटिव्स? कॉन्जर्वेटिव्स आर दोज पीपल जो पुराने सिस्टम को, यानी मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसमें नोबल्स आ जाएंगे, इसमें क्लर्जी आ जाएगी, देयर विल बी नोबल्स, देयर विल बी क्लर्जी। इन लोगों ने वापस इन राजाओं को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया या प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि इन राजाओं का रूल वापस आ जाए, ठीक है। तो एक वाटरलू के वॉर के बाद जब ये हार गया फ्रांस, नेपोलियन हार गया, सो द फ्रांस हैड टू साइन अ ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंडर फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी, उन टेरिटरीज को अब वापस करना पड़ा उन राजाओं के हाथों में जिन राजाओं को हटा दिया गया था। दिस वॉज द रिटर्न ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म बैक। बट दिस टाइम दीज कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, यानी जो मोनार्क्स थे, दे हैड लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम नेपोलियन। नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप तो चलाई थी, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा कर दिया था, यानी गवर्नमेंट की रनिंग को बहुत एफिशिएंट कर दिया था बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस। सो दीज किंग्स आल्सो इंट्रोड्यूस द सिमिलर चेंजेस। व्हाई दे डिड सो? बिकॉज जब ये राजा वापस आने लगे, तो जो लोग लिबरल्स थे, ठीक है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, ठीक है। उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया सीक्रेटली। दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इन वेरियस कंट्रीज, फ्रांस में, इटली के अंदर, और भी कई देशों में इन्होंने सीक्रेट क्लब्स बनाए। तो गिसेप मजीनी करके इटली के अंदर बड़ा फेमस ये रेवोल्यूशनरी हुआ। दे स्टार्टेड हैविंग रेवोल्यूशंस, ठीक है, अगेंस्ट दिस कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। दे वर अगेंस्ट दिस कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। बट ये जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, जो ये रिवोल्ट्स कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठे किए और फाइट्स करनी स्टार्ट की, दे वर नॉट सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देयरफॉर ये जो राजा थे जिनको अपना राजपाट वापस मिला था, दे स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग देयर कंट्री विद मोर स्ट्रॉन्गर होल्ड। वो अपने देश को और मजबूती से होल्ड करने लग गए, बिकॉज इन्होंने इन रेवोल्यूशनरीज को, इनके रिवोल्ट को कुचल दिया था। बट ये जानते थे कि अगर ये चेंजेस नहीं लाएंगे अपने रूल और अपने राजपाट कैसे चलाया जाना है उसमें, तो ये रिवोल्ट्स वापस होते रहेंगे। दैट इज व्हाई दे चेंज्ड देमसेल्व्स। वो चाहते थे कि उनका राजपाट मेंटेन हो, वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए। बट अगर पुराने सिस्टम से दोबारा से ये चलाते देश को, तो लोग फिर इनके खिलाफ खड़े हो जाते। तो नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, राइट टू प्रॉपर्टी, कॉमन करेंसी,
proper weights and measures, communication and roads and कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबको इंप्रूव किया so that life of people become more easy. This is what these kings also adopted from Napoleon. That is why it is called as new conservatism. Why conservatism? Because राजाओं का वो पुराना राजपाट वापस मिल गया तो कंजर्वेटिज्म आ गया. न्यू इसलिए बिकॉज जो नेपोलियन ने फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज गवर्नमेंट को रन करने के एफिशिएंटली और इकोनॉमी को ग्रो करने के एफिशिएंट तरीके जो इंप्लीमेंट किए थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए. दे अडॉप्टेड दिस. तो उन्होंने लैंडलॉर्डिज्म को खत्म किया. बहुत सारे ऐसे चेंजेस उन्होंने किए जिसकी हेल्प से उन्होंने अपने राजपाट को स्ट्रॉन्ग कर लिया और लोगों की सपोर्ट भी इसमें इनको मिली. ठीक है, कॉमनर्स की और दूसरे लोगों की भी सपोर्ट उन्होंने लेने को कोशिश की बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस सो दैट पीपल रिमेन सेटिस्फाइड. तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, तो गिसिप मजीनी इज वन ऑफ द पर्सन हु इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग. उसने कई तरह के क्लब्स पूरे यूरोप में सेटअप किए. सबसे पहले तो जो उसका होम कंट्री था इटली, वहां पर उसने यंग इटली के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की. पर्पस क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? टू ब्रिंग यूथ फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी मोनार्की और मोनार्की को सपोर्ट करने वाले नोबल्स और जो पूरा सिस्टम था उसको वो अपोज करें, बिकॉज दे वर सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी. और नेपोलियन के हारने के बाद क्योंकि इन राजाओं को अपना राजपाट वापस मिल गया था, तो इन रेवोल्यूशनरीज को, जैसे गिसिप मजीनी था रेवोल्यूशनरी, इनको दिखने लगा था कि ये राजा अगर वापस से अपने राजपाट को संभाल लेंगे तो वही पुराना सिस्टम चालू हो जाएगा. तो जो उनकी होप थी एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की, वो चली जाएगी. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट, कलेक्टिंग पीपल एंड फाइट अगेंस्ट दीज फोर्सेस. तो इटली से राजा ने इसको बाहर निकाल दिया गिसिप मजीनी को. जब ये इसने कई जगहों पे रिवोल्ट किया तो इस पे केस चलाया और उसको देश निकाला दे दिया. गिसिप मजीनी वाज सेंट आउट ऑफ द कंट्री. तो फिर ये यूरोप में जगह जगह घूमा और वहां पर पूरे यूरोप में उसने कई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की और एक पूरे यूरोप के लिए उसने यूथ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसको उसने यंग यूरोप बोला. ही वांटेड टू ब्रिंग ऑल द यूथ ऑफ द यूरोप टुगेदर to fight against these conservative forces. But these revolutions which these revolutionaries started against these conservatives were not successful.